बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास है गूगल एडवर्ड्स के ऊपर। थोड़ा सा हम लोग ब्लॉगिंग तो हो गई, ठीक है ना, वेबसाइट बना ली, ऑप्टिमाइजेशन उसकी कर ली। अब वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस आता है कि इस पर हम लोगों ने इश्तिहार किस तरीके से चलाने और अपने टारगेटेड ऑडियंस को हम लोगों ने किस तरह लेकर आना है अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो गूगल एडवर्ड्स के अंदर एडवर्ड्स के अंदर हम लोग ये क्या चीज़ काम आती है, कहाँ पे काम आता है अमूमन, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा भी हुआ है आप सबके लिए। सिंपल इसका काम यही है कि किस तरीके से हम लोग इश्तिहार चलाते हैं, ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किसी भी सर्विस ऑफरिंग हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो, वीडियो कंटेंट हो हमारे पास, या फिर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशंस हो, ठीक है। दो 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 तरह की रीच होती है हमारे पास, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक और एक को हम लोग कहते हैं पेड, सही है। रीच हमारे पास दो दो तरह की होती है, एक ऑर्गेनिक होती है, एक पेड होती है। ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छा है लेकिन इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेती है आपके पास। जिस तरह हम लोग वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करें ना, तो हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कीवर्ड्स अपने रैंक करते हैं या हाईली सर्चेबल जो कीवर्ड्स होते हैं वो डालते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं, तो उसमें हमें मुझे कम से कम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल तक का टाइम चाहिए, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है पेड। पेड अगर आप पैसे लगाते हो और आप पेड रीच लेके आते हो तो आपको इंस्टेंट इनसाइट्स मिलनी शुरू हो जाती है, रिजल्ट्स आपको इंस्टेंट मिलता है, फ़ौरन मिलता है, ठीक है। अच्छा, पेड कहाँ पे काम आती है? कोई भी आपकी ब्रांड है, प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि यार इंस्टेंट में लोगों को बता दूं, तो उसके लिए पेड। अच्छा, इसके अंदर फिर पेड के अंदर मेरे पास जी, हाँ वो बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। पेड हम लोग लेते हैं, अब पेड किस तरह लेते हैं वो उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ, अभी तो मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ ऑर्गेनिक को। फिर पेड रीच के अंदर मेरे पास 2 किस्म के नेटवर्क्स होते हैं मेरे पास, ठीक है। एक मेरे पास होती है जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग लगा रहे हैं या जिस सर्च इंजन पे हम लोग लगा रहे हैं वो सर्च इंजन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं ऑडियंस नेटवर्क। मैंने इश्तिहार लगाया, जिस सर्च इंजन पे मैं ऐड लगा रहा हूँ वो, चाहे वो गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, जो भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है वो है मेरे पास ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क को हम लोग अमूमन दूसरी ज़बान में इस तरह कह सकते हैं, जो मेरे पास एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, जो आप लोगों को प्ले स्टोर के थ्रू जो भी एप्लीकेशंस आप लोग डाउनलोड करते हैं या फिर APK फाइल के थ्रू, तो उस पे जो आप लोग इश्तिहार नज़र आते हैं ना, वो भी उस पे भी हम लोग एड्स, अपनी दीगर मोबाइल एप्लीकेशंस पे हम लोग एड्स लगाते हैं, जिसके थ्रू एक्चुअल मोबाइल एप्लीकेशंस अर्न करती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियंस नेटवर्क। आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि मोबाइल एप्लीकेशंस एड्स, नहीं, प्रॉपर वर्ड इसके लिए क्या है? ऑडियंस नेटवर्क। और दूसरा एक होता है सर्च इंजन। अच्छा, ये काम किस तरीके से करता है, थोड़ा सा भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सारा का सारा ये बात कर रहे हैं, अभी हम लोग गूगल एड्स के ऊपर, ठीक है। गूगल एड्स के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ की कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे पास आती है कीवर्ड्स। अभी देखो, जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, वो अभी यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या चीज़ होता है मेरे पास? जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले वर्ड्स तो हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन तक भी आपकी तादाद किसी कीवर्ड की जा सकती है।
अच्छा, इसके अंदर ये हम लोग क्यों करते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग क्यों करते हैं? अगर आप लोगों को याद हो, गूगल के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको। गूगल के ऊपर मेरे पास जो ऑडियंस है ना, वो है मेरे पास सर्च बेस्ड ऑडियंस। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक शख्स आता है और वो मार्केटिंग का कीवर्ड सर्च करता है, और इस मार्केटिंग कीवर्ड का मेरे पास सर्च वॉल्यूम है 10,000। ठीक है ना, कहाँ पर? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, या पाकिस्तान नहीं करते, बहुत बड़ा रीजन हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ पेशावर। पेशावर में या चलो मार्केटिंग को भी छोड़ते हैं, कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं शैम्पू ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ई कॉमर्स पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि जो ई कॉमर्स पे एड्स लगाते हैं वो किस तरह लगाते हैं, जिसको हम लोग PPC कहते हैं। ये कीवर्ड है, इसको पेशावर में 10,000 बंदा सर्च कर रहा है। ठीक है ना, और मेरी वेबसाइट है शॉपिफाई पर, मेरी वेबसाइट है। ठीक है ना, और मैं बेचता हूँ शैम्पू। मैं जब सर्च करता हूँ कि यार पेशावर में 10,000 बंदा इसको सर्च कर रहा है गूगल पे, तो एक्चुअल मेरे पास ये 10,000 बंदा क्या है, मेरे पास टारगेटेड ऑडियंस। ये मेरे पास ये 10,000 बंदा है ना, ये मेरे पास क्या है, टारगेटेड ऑडियंस है। अब मैं क्या करता हूँ, गूगल मुझे ये कहता है, जो मैंने आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताई थी ना, अगर आप लोगों को याद हो, एक होता है मेरे पास CPC। क्या होता है CPC? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक के मेरे पास दो वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है लो एंड और एक होता है हाई एंड। ठीक है, दो तरह की वैल्यूज हमें देता है जब हम लोग किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कीवर्ड है शैम्पू, और इसका लो एंड मेरे पास आ रहा है 10 रुपये, और इसका हाई एंड मेरे पास मैक्सिमम जा रहा है 100 रुपये। सही है, समझ आ गई? मैं गूगल के ऊपर करता हूँ बिडिंग करता हूँ। बिडिंग समझ आती है ना, बोली लगाता हूँ मैं गूगल को ये कहता हूँ कि मेरा ये कीवर्ड जो है, यह तुम मुझे 50 रुपये में दे दो। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर अब 50 रुपये से ज़्यादा किसी ने लगाया होगा ना ऐड, उसको शो हो जाएगा, और 50 रुपये से कम होगा या 50 तक होगा या 50 से कम होगा, तो वो ऐड मेरा शो होगा, अगर किसी ने 50 से ज़्यादा लगाया हुआ तो। और अगर किसी ने ना लगाया हुआ तो मेरा जो मैंने बिडिंग जितनी रुपए की डाली हुई है ना, वो सारे के सारे 10,000 ऑडियंस मेरे पास आ जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं पे पर क्लिक, PPC, पे पर क्लिक। ये अच्छा, अब लोग सवाल करेंगे, अगर मैं 10 रुपए भी लगाऊं एक कीवर्ड के ऊपर, 10,000 बंदा मैं टारगेट, चलो 10,000 बहुत ज़्यादा, 100 बंदा मुझे मिलता है, 100 बंदा आकर क्लिक करता है मेरी वेबसाइट पर, तो 10,000 पे 100, 10,000 पे 100, 1,000 रुपये, और 10,000 पे 1,000, 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये की अगर एक ऐड मुझे पड़ी तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, उस पर सिर्फ मुझे 1,000 बंदा मिल रहा है। नहीं, महंगा नहीं है, सस्ता है। सस्ता किस तरीके से आ गया? अगर मैं फेसबुक पे लगाता हूँ ना, उस पर मुझे रीच ज़्यादा मिल रही होती है, वाइडर ऑडियंस मिल रही है, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती, सर्च बेस्ड ऑडियंस नहीं होती, वो ऑडियंस नहीं होती जो कि खुद से मुझे सर्च कर रही है। ठीक है, नहीं समझ रही तुम लोगों को? दोबारा मैं बताता हूँ, ये जो कीवर्ड है ना शैम्पू, जो भी कीवर्ड XYZ, चलो अजीब सा लगता है ये वर्ड, इसको हम लोग कहते हैं XYZ। ठीक है ना, XYZ एक कीवर्ड है मेरे पास, ये मेरी एक ब्रांड है, प्रोडक्ट है मेरा।
मैं देखता हूँ यार कि इस कीवर्ड को 10,000 बंदा पेशावर में सर्च कर रहा है, खुद से सर्च कर रहा है, इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअली ये जो 10,000 बंदे हैं, दिस इज़ माई टारगेटेड ऑडियंस। ये उससे कहीं गुना बेहतर है कि मैं 10,000 की वजह फेसबुक पे जब मैं एड्स लगाऊं ना, उससे मुझे 1 लाख बंदा मिले और मुझे ये ना पता हो कि इसके अंदर मेरे टारगेटेड ऑडियंस कौन सा है। फिल्टर होके ऑडियंस मेरे पास आती है, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास सर्च बेस्ड ऑडियंस है, ये खुद से इस कीवर्ड को सर्च कर रही जी। अच्छा, ये होती है मेरे पास टारगेटेड ऑडियंस। अब जो ई कॉमर्स पे जो एड्स लगाते हैं ना शॉपिफाई के थ्रू, वो भी यही करते हैं कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो उसके ऊपर बिडिंग करते हैं, पर कीवर्ड बिडिंग करते हैं। तो जो भी उस कीवर्ड को टाइप करेगा ना, तो फ़ौरन उसको मेरी ऐड सामने नज़र आ जाएगी। अगर मैं कैमरा बेच रहा हूँ और मैंने कैमरा लिखा है, तो जिसने कैमरे का कीवर्ड बाई किया होगा ना, या उसके बाद बिडिंग लगाई होगी, तो उसकी ऐड मुझे नज़र आ जाएगी। अगर कोई और चीज़ बेच रहा है, अगर कोई कोर्स बेच रहा है और मैं कोर्स का लिखता हूँ, तो उसकी ऐड मुझे नज़र आ जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड पे पर क्लिक टारगेटेड ऑडियंस। हाँ, अच्छा, लो एंड और हाई एंड क्या होता है मेरे पास? 10 से 100 मिसाल के तौर पर मैं बता भी दूंगा, इसके दरमियान हम लोग बिडिंग करते हैं। अगर 10 रुपये मैं करूँगा ना मिसाल के तौर पर, और किसी ने 10 से ज़्यादा की बिडिंग की हुई, तो उसकी ऐड मुझसे पहले हो जाएगी। तो जितनी हायर मेरी बिडिंग होगी ना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं मेरी ऐड शो होने के। दैट्स कॉल्ड बिडिंग। बिडिंग बाज का काम भी करता है, लेकिन जब आपके पास बजट ज़्यादा हो, जब आपके पास बजट ना, तो फिर हम लोग बिडिंग नहीं करते। जब बजट ज़्यादा होगा तो हम लोग बिडिंग भी करते हैं। जब तक ये 10,000 लोग गूगल पे सर्च नहीं करते, तो हम मतलब 10,000 लोग पूरे नहीं होंगे। वो तब बोलेंगे 10,000 लोग आएंगे, इसको सर्च करेंगे। कितनी अर्से तक ये चलेगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। बिडिंग में एक अच्छी बात होती है कि आपका जो बजट होता है ना, वो ज़ाया नहीं जाता। ओ अच्छा, बिडिंग के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि जो आपका बजट होता है ना, वो ज़ाया नहीं जाता। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो वो जब कुछ क्लिक करेगा तभी बजट लगेगा ना आपका, तभी आपका वो यूज़ होगा। तो मिसाल के तौर पर 100 बंदा कर रहे तो 100 के हिसाब से यूज़ होगा आपका बजट। जितने का आपने कीवर्ड ख़रीदा होगा ना, उतना ही यूज़ होगा। अब 10,000 बंदे, तो ज़रूरी तो नहीं कि 10 के 10,000 ही बंदा आके सर्च करे। 100 बंदा भी, हाँ, लेकिन ये जल्दी हो जाता है, इस तरह नहीं होता। तो हम लोग एक कीवर्ड तो नहीं लेते ना, फिर हम लोग पे 2-3 कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करते हैं, या 4 के ऊपर भी कर लेते हैं। तो जैसे हमें रिजल्ट्स मिल जाता, हम ऐड रोक देते हैं। हमारे एसेट्स में नहीं आता, हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं कीवर्ड को अपने लिए। कीवर्ड्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड्स को हम लोग इससे इस्तेमाल करते हैं कि ऑलरेडी ये कीवर्ड रैंक कर रहा है, इसके ऊपर ऑडियंस ज़्यादा है, तो उस कीवर्ड को मैं अपने लिए यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन उस कीवर्ड को और लोग भी इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके ऐड भी शो होता है ना? उनका ऐड भी शो होता है, इसीलिए तो ये जो बिडिंग का प्रोसेस है, ये बिडिंग का प्रोसेस इसीलिए है कि जिसकी ज़्यादा बिडिंग होगी ना, उसका ऐड पहले शो होगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि बिडिंग हम नहीं भी करते, हम लोग लिमिट बजट लगा देते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात की आपने। फेसबुक और इसमें फ़र्क है। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा भी कि हर सर्च इंजन, हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड, हर सर्च इंजन के लिए नहीं है, ठीक है? ये तो आपको समझ आ गई ना। फेसबुक और उसमें एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या है? वो ये सर्च बेस्ड ऑडियंस। फेसबुक पे मेरे पास सर्च बेस्ड ऑडियंस नहीं होती। आप खुद से उनको फेसबुक का अब मैं समझाता हूँ। फेसबुक में आप इसके अंदर भी हम देते हैं, लेकिन फेसबुक में एक्चुअली आप देते हो डिटेल टारगेटिंग कि यार ये इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट और इस बिहेवियर वाले को मेरी ऐड दिखा दो। तो वो क्या कहते हैं, एक वाइड रेंज में आपकी ऐड लोगों को बता देता है। तो उसके तब मुमकिन है कि आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस मिल जाए। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छा गूगल में क्या काम होता है कि एक्चुअल जो आपको सर्च कर रहा है ना, सिर्फ उसी को आपकी ऐड नजर आएगी।
सोचता हूँ कि जूती बनाने का कारखाना खोला। किस चीज़ का? अच्छा, हाँ, जूता बनाने का, सही है। मेरे प्रोडक्ट लॉन्च की 800 रुपये का वो जूता बेच रहा हूँ। मैं अगर गूगल पर जाऊँगा, गूगल एड्स के ऊपर, तो ये एक आप कह सकते हैं कि गूगल एड्स के ऊपर आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो हाईली एजुकेटेड लिटरेट पीपल है। हाँ, कह सकते हैं आप। मैं जूता बेच रहा हूँ, हाँ, मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ मेरे को फेसबुक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम है, लोकल ऑडियंस आप आराम से ग्रैब कर सकते हो। बिल्कुल, हाँ, सही है, बिल्कुल, हाँ, फिर मैं कहूँगा जो जूता मैंने बनाया वो 7 साइज का है, हाँ, ये 8 नंबर का है। तो 8 नंबर का जो एज लिमिट है वो 20 से लेकर 30 साल है। अपने खुद मुझे ये भी अफेक्ट है, ये आपका 20 से 30 साल के बाद ये लोगों को दिखाई दिया। तो मैं कहता हूँ ये जो है फीमेल बड़ी दिखाना चाहिए, ये मैच भी दिखाना चाहिए। तो आई थिंक इन फीचर्स को देखते हुए ना उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर आजकल मेरे ख्याल में 4200 या 300 मिनिमम प्लेयर है। मेरी चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है। क्या चीज़ चाह रहा थी? स्पॉन्सरशिप पेड जो आप चार्ज करते हैं आजकल, नहीं, नहीं, ज़्यादा नहीं, है। इस तरह नहीं है। अच्छा, इसके अंदर भी आपने जो बात की ना, ये तो सिर्फ एक चीज़ मैंने बताई है, बिडिंग। जो आप बात कर रहे हो ना, डेमोग्राफिक्स, वो इसके अंदर भी है। वो अभी मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। इसके अंदर भी हम लोग डेमोग्राफिक्स सेट करते हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ बिडिंग बता रहे थे कि बिडिंग किस तरह करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और अभी लाइट अगर आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की ना कि यार, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि हर प्रोडक्ट हर एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता, सही है ना। अब गूगल पे आप ऐसी चीज़ को सेल करोगे जो कि ऑलरेडी वहाँ पे ऑडियंस उसको अचीव कर सके, जारी बात है, क्योंकि ये सर्च बेस्ड ऑडियंस है ना। कोई सर्च करेगा तो उसको मेरी ऐड नज़र आएगी, कोई सर्च ही नहीं करेगा तो ऐड उसको नज़र नहीं आएगी। तो हमें इस चीज़ को ज़रा सा देखना पड़ता है एक्चुअली। अच्छा चलो, ये अच्छा यहाँ तक तो समझ गए हो ना, पीपीसी क्या चीज़ होता है और बिडिंग क्या होती है, जो गूगल पे एक्चुअली हम लोग करते हैं। अच्छा, ये बिडिंग फेसबुक पे भी होती है, इंस्टाग्राम पे भी होती है, ठीक है, दोनों पे होती है, सही है। बिडिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना, बिडिंग हम लोग क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। लेकिन फेसबुक और गूगल की बिडिंग में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि उसमें ये सर्च बेस्ड ऑडियंस का फ़र्क होता है, बस ये फ़र्क है। क्योंकि हमारे पास गूगल के अंदर सर्च बेस्ड ऑडियंस होती है। अभी लाइट आए तो तुम जी सर, हर चीज़ के सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल कर। देखो मैंने आपको क्या कहा, पेड में हमारे पास 2 किस्म की ऑडियंस है ना। एक सर्च इंजन पे जो सर्च कर रही है मुझे, एक ऑडियंस नेटवर्क। अब आप यूएई चले गए हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन है, वो तो हर चीज़ के लिए उन्होंने एप्लीकेशन बनाई हुई है। जूता भी बाहर से मंगवाना हो तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है दुबई में, ठीक है ना। अगर आप यूरोप चले जाते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हर एक चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरी तो नहीं है। जैसे ये हम लोग क्यों करते हैं, अब वेबसाइट है ना, वेबसाइट में मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ, मैं लोगों को बतानी है, तो मैं किस तरीके से लोगों को बताऊँगा। तो हम लोग ऑडियंस को देखते हैं, ठीक है। अगर मेरी ऑडियंस वहाँ पे पड़ी हुई है तो मैं वहाँ पे ऐड लगाऊंगा। अब समझ आ गई तुम लोगों को, ये हम लोग एक्चुअल क्यों करते हैं। और क्या, बीइंग अ मार्केटर, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कहाँ है, फिर वहाँ पे मैं ऐड लगाऊंगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं लगाओ जी। नहीं नहीं, हाँ नहीं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़। अभी इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को बताऊंगा। अभी इसमें एक अच्छा सवाल इसने किया कि ऑडियंस तो हमारे पास टिकटॉक पे भी है, लेकिन किस किस्म की ऑडियंस है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस किस्म का है, तो मैं वहाँ पे बेचूंगा फिर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गई ना तुम लोगों को। दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है, एक और मेरे पास यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऐड कॉपी। ऐड कॉपी क्या चीज़ होती है, एक सिंपल वर्ड है, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। किसी भी कंटेंट जो हम लोग ऐड लगाते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं ऐड कॉपी, ये टर्म है ना, ठीक है। तो आप लोगों ने जब कोई ऐड बनाते हो ना, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि यार मैंने ऐड बनाए, इश्तिहार बनाए या एडवर्टाइजमेंट बनाई, तो आप लोगों ने उसको कहना है ऐड कॉपी। दूसरी चीज़ के अंदर मेरे पास आती है, वो है मेरे पास ऐड एक्सटेंशन। ऐड एक्सटेंशन
ऐड एक्सटेंशन ये होता है, मैंने एक ऐड बनाई, अब मैंने इसको इस ऐड से लोगों को कहीं पे लेकर जाना है, तो ऐड एक्सटेंशन ये होती है मेरे पास कि इसके अंदर मैंने कोई फ़ोन नंबर, कोई लोकेशन या कोई लीड जनरेशन फॉर्म मैंने लग दिया। फ़ोन नंबर तो सिंपल, आप सबको पता है, किसी भी ऐड में हम लोग अपना फ़ोन नंबर लगाते हैं। कोई लोकेशन मैंने दे दी गूगल मैप की, और मैं उसको मैंने कहा होटल का ऐड चला रहा हूँ, रेस्टोरेंट का ऐड चला रहा हूँ, तो उसके नीचे मैं लोकेशन दूंगा, ठीक है। फिर मेरे पास आती है लीड्स। लीड्स ये होती हैं कि मैंने एक फॉर्म बनाया और उसमें मैं किसी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। वो नाम भी हो सकता है, वो ईमेल एड्रेस हो सकता है, वो फ़ोन नंबर हो सकता है, वो मेरे पास एड्रेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेना, वो मेरे पास लीड्स कहलाता है। इसको हम लोग ऐड की ज़बान में कहते हैं ऐड एक्सटेंशन। लीड्स हम लोग फॉर्म बनाते हैं, एक फॉर्म बनाना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। उस फॉर्म को हम लोग ऐड पे लगाते हैं, ठीक है ना, जो भी हम लोग ने ऐड बनाई है। वो उस फॉर्म पे आके जब कोई क्लिक करता है ना, तो उसके सामने एक चीज़ खुल जाती है, उसमें वो अपना नंबर, जरूरी बाज़ लोग नंबर लेते हैं, बाज़ लोग फ़ोन नंबर लेते हैं, बाज़ लोग ईमेल लेते हैं, बाज़ लोग नाम लेते हैं, या आप लोगों ने अक्सर ये मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी के ऐड देखे होंगे फेसबुक पे, उसके नीचे बुक नाउ लिखा होता है। जैसे बुक नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म आ जाता है, दैट्स कॉल्ड लीड्स। किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अपनी कंज्यूमर की या अपनी ऑडियंस की लेना, तो इसको हम लोग कहते हैं ऐड एक्सटेंशन। अब ये टर्म्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आप लोगों के काम आएगा। अच्छा, फिर मेरे पास सबसे पहली चीज़ मेरे पास आती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग क्यों सर्च करते हैं? हम लोग कीवर्ड्स को अभी इस्तेमाल करेंगे अपने एड्स में। जो आप लोगों को मैंने कीवर्ड्स के ऊपर दिमाग खाया था ना आप लोगों का, तो इसीलिए मैंने खाया था कि आप लोगों की थोड़ी कीवर्ड्स पे प्रैक्टिस हो जाए, किस तरीके से हम लोग सर्च बेस कर सकते। और इसके लिए जो टूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, वो गूगल का अपना ही टूल है, उसका नाम है मेरे पास कीवर्ड प्लानर। अभी लाइट नहीं है, वरना तुम लोग को बताता। एक काम करो ना यार खुरम, नीचे जाओ, एक और वो लेके आओ एक्सटेंशन, और ये 2 एक्सटेंशन लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा टूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, गूगल का अपना, ये बेस्ट है इस काम के लिए, उसका नाम है कीवर्ड प्लानर, ठीक है। अच्छा, इस पर मेरे पास कंपेन्स किस टाइप की लगती हैं। अब आते हैं हम लोग सीधा कंपेन्स के ऊपर कि कितनी किस्म की हम लोग कंपेन्स को इस्तेमाल अपने लिए करेंगे, ठीक है। अभी वो जो आपने सवाल पूछा था ना डॉक्टर साहब कि हम लोग मतलब इश्तिहार इस पर क्यों लगाएं जब तक इस पर लोग कम होते हैं, तो उसका जवाब ये है कि हम लोग इस पर मल्टीपल कंपेन्स हम लोग सर्च करेंगे। अच्छा, अभी आप लोगों ने वर्ड आप लोगों ने इस्तेमाल करना है कंपेन्स। अच्छा, एड्स के लिए कंपेन्स का वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। सबसे पहली चीज़ मेरे पास आती है वो है सर्च नेटवर्क। मल्टीपल एड्स हम लोग चला सकते हैं। ये जो गूगल है ना, गूगल का देखिए, हर सोशल मीडिया का या हर सर्च इंजन का तो आप लोगों ने क्या देखना है, उसका एक वर्ड मैं अक्सर यूज़ करता होता हूँ, उसको हम लोग कहते हैं, किसी भी बिजनेस का अगर समझना हो ना तो उसको तुम लोगों ने देखना होगा इकोसिस्टम। गूगल का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। गूगल में सिर्फ गूगल सर्च इंजन नहीं है, गूगल में गूगल मैप भी है, गूगल में यूट्यूब भी आता है, गूगल में मेरे पास एप्लीकेशंस आती हैं जो कि ऑलरेडी अब एप्लीकेशंस है मेरे पास, प्ले स्टोर, इतना बड़ा इकोसिस्टम है ना इसका। अगर हम लोग इसकी चंद एप्लीकेशंस को भी कवर कर लेना तो हमारा मकसद पूरा होता है, ठीक है। इस तरह फेसबुक है तो फेसबुक का अपना इकोसिस्टम है, उसमें मैसेंजर आता है, उसमें व्हाट्सएप आता है, उसमें मेरे पास इंस्टा आता है, मेटा आता है उसके अंदर, तो इसका अपना इकोसिस्टम है। तो इस इकोसिस्टम को भी हम लोग यहाँ पे कंपेन करेंगे, जो हम लोग मल्टीपल कंपेन्स अभी हम लोग चलाएंगे। दूसरी किस्म की कंपेन्स होती है मेरे पास डिस्प्ले नेट, डिस्प्ले कंपेन्स, ठीक है। तीसरी मेरे पास इसके अंदर आती हैं वो है मेरे पास वीडियो कंपेन्स, ठीक है। फिर मेरे पास इसके अंदर आता है वो है शॉपिंग
कंपेन्स, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? सर्च नेटवर्क सबको पता है, गूगल पर जब कुछ सर्च करेगा तो आपकी ब्लॉग या वेबसाइट ऊपर नज़र आएगी। डिस्प्ले कंपेन्स ये होती हैं कि जब आप लोग कोई वेबसाइट लगाते हैं ना तो नीचे आपको बैनर्स नज़र आते हैं, इश्तिहार नज़र आता है, बैनर्स या कोई पोस्ट इश्तिहार के तौर पर नज़र आती है। दीज आर कॉल्ड डिस्प्ले कंपेन्स। फिर मेरे पास वीडियो कंपेन्स आती हैं। वीडियो कंपेन्स अभी गूगल सर्च इंजन ने भी शुरू कर दिए कि सर्च इंजन के अंदर भी आपकी वीडियोस शॉर्ट फॉर्म में लोगों को एड्स के थ्रू नज़र आएंगी। दूसरा यूट्यूब खुद है, यूट्यूब वीडियो कंपेन्स को के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। फिर आता है शॉपिंग कंपेन्स। शॉपिंग कंपेन्स होते हैं, आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, आपका कोई भी ब्रांड है, प्रोडक्ट है, तो उसको आप क्या करते हो, वेबसाइट्स के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आप उसको चलाते हो और वहाँ से लीड्स लेकर आते हो अपने लिए, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास हो गया, हाँ ना यार, ये शार्ट है तो शार्ट है तो फिर क्यों नहीं, पता नहीं है क्या पता है, द्रस द्रुस ना हो जाए कहीं। नहीं, ये नीचे लगाओगे, ये नीचे जाओगे वहाँ लगाओगे, हाँ ना। वो जो पीछे वो पिलर नहीं है, यहाँ से उतरोगे सामने पिलर है, आधे में ये आएगा और आधे में वो आएगा, कुछ इस तरह का सिस्टम करते हैं इसके साथ। हाँ, तुम में से कोई ऐसा बंदा है इसमें तार है ना, तो एक तार उठा के यहाँ लगानी है। कोई बिजली वाला है यहाँ पे? कल अपने साथ लिया है पेचकस और प्लास? हाँ, कौन? ये नहीं, ये तो बेचता है ना यार, ठीक तो नहीं करता। अच्छा, फिर मेरे पास इसके अंदर ऑप्शन आता है, मेरे पास थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं कवर ताकि हम लोग उसकी तरफ जाएं, ठीक है। चौथी चीज़ मेरे पास इसके अंदर आती है जो गूगल के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है मेरे पास डेमोग्राफिक्स। ये क्या चीज़ होती है मेरे पास? वो लगता है उसने लगाया है ना, शार्ट था। 4 मिनट बाद बिजली आ रही है ना सर। अच्छा, 2:56 है। हाँ, बस एक दो चार मिनट है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एज, पेरेंटल स्टेटस एंड जेंडर, ये मेरे पास आता है डेमोग्राफिक्स में। बस चलो बैठ जाओ, बस आज छोड़ दो। जेंडर के साथ एज। फिर दूसरी चीज मेरे पास आती है इसके अंदर, जियोग्राफी, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन, सही है। तीसरी चीज इसके अंदर मेरे पास आती है, वो है मेरे पास इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। अच्छा, एड्स जब हम लोग लगाते हैं ना, एड्स, हाँ, एड्स जब हम लोग लगाते हैं ना, ये दो चीज़ें तो अमूमन समझ आ जाती हैं कि यार मैंने कुछ जेंडर को मैंने करना है टारगेट, एज की भी समझ आ जाती है कि यार मेरी एज ऑडियंस कौन सी है, और दूसरा नॉन मैरिड है, मैरिड है, कौन है, ये भी समझ आती है, लोकेशन की भी समझ आती है। ये ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ, मैं ये मार्कर बेच रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस मार्कर को ख़रीदने वाले लोग जो हैं उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में, मैं वो लिखूँगा। अमूमन जब हम लोग एड्स लगाते हैं ना, जो नूब्स होते हैं, जो कि प्रोफेशनल्स नहीं होते, जब वो कोई ज्वेलरी बेच रहे होते हैं या शूज़ बेच रहे होते हैं, तो इंटरेस्ट में क्या लिखते हैं, शूज़, बिग शूज़, स्मॉल शूज़, किड शूज़, चाइल्ड शूज़, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं ना। तो ये इम प्रॉपर तरीका नहीं, आपने ये नहीं लिखना। आपने जो चीज़ भी बेच रहे हो, किसी चीज़ की ऐड लगा रहे हो, तो आपने एक्चुअली वहाँ पे ये लिखना होता है, देखना होता है कि इसको ख़रीदने वाले लोग किस तरह हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को। मैं जब इस्लामाबाद में काम कर रहा था स्काई मार्केटिंग में, तो हम लोग ब्लू वर्ल्ड इनकी एड्स लगाते थे। हमारी टारगेट ऑडियंस की लोकेशन होती थी कोहाट, मर्दान, धीर,
पेशावर, चारसद्दा, ये होते थे। तो अब मैं इंटरेस्ट में क्या लिखता था, इंटरेस्ट में मैं ये लिखता था कि इस जो ब्लू वर्ल्ड है या किंगडम वैली है मेरे पास, इसको ख़रीदने वाले लोग किस तरह के हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं, वो किस तरह की चीज़ें पहनते हैं, वो किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यार जो लोअर तो खैर नहीं, जो मिडिल क्लास तबका है वो 10-15 हज़ार रुपये की किश्त माहाना दे सकता है। एक दूसरी चीज़ क्या, कोई भी एम्प्लॉइज़ इसको ख़रीद सकता है, 2 हो गया। तीसरी चीज़ क्या, किस किस्म के ब्रांड को यूज़ करने वाले लोग हैं। अभी राडो घड़ी पहनने वाला या मिसाल 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 करोड़ की घड़ी पहनने वाला बंदा वो ब्लू वर्ल्ड में प्लॉट नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन सुजुकी मेहरान चलाने वाला बंदा ब्लू वर्ल्ड में प्लॉट लेगा। तो मैंने उन ब्रांड्स का भी नाम लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली इंटरेस्ट को टारगेट कर, अब ये इसकी मिसाल ले लेते हैं, मैं पेशावरी चप्पल अगर बेच रहा हूँ ना, तो मैंने इंटरेस्ट में पेशावरी चप्पल या शूज़ नहीं लिखने, मैंने ये लिखना है कि यार इसको ख़रीदने वाले किस किस्म के लोग हैं और उनका इंटरेस्ट एक्चुअली क्या है। मार्केटिंग जो है ना वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, याद रखें, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आपको पता हो ना कि नफ्सियात का पता हो कि यार ये बंदा ये चीज़ ख़रीदता है, मैंने एक्चुअली वो इंटरेस्ट लिखना होता है। क्यों हम लोग इंटरेस्ट लिखते हैं, क्योंकि गूगल के पास ये सारी डेटा ऑलरेडी मौजूद है, हर एक के बारे में, हर एक शख्स के बारे में डेटा मौजूद है। तो एक्चुअली हम लोग उसी बंदे को टारगेट कर रहे होते हैं अपने इंटरेस्ट के थ्रू, कि यार इस बंदे का मिसाल के तौर पर एक बंदा है, अगर मैं ओप्पो मोबाइल बेच रहा हूँ या मैं मोबाइल बेच रहा हूँ 30-35 हज़ार रुपये का, तो इस ऐसे मेरी ऑडियंस का, इस ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या, ये क्या चीज़ ख़रीदती है, ये क्या चीज़ पहनती है, मैंने वो एक्चुअली लिखना होता है। इस इंटरेस्ट बिहेवियर में आप ये भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हो जिसको लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, किसी चैनल पेज का नाम भी लिख सकते हैं आप लोग इंटरेस्ट बिहेवियर के अंदर, या फिर किसी ख़ास कोई कम्युनिटी होती है उसको भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी लाइट आए तो मैं इंशाल्लाह ये गूगल एड्स पे काम करते हैं तो क्या आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, ये कंपेन्स हैं, आप तो नीचे चले गए। कंपेन्स ये होती है जो हम लोग एड्स चलाते हैं, कितनी किस्म की एड्स होती हैं जो गूगल एड्स में हम लोग चलाते हैं। सर्च नेटवर्क, जो सर्च अमूमन लोग सर्च इंजन पे हमें नज़र आते हैं, डिस्प्ले जो बैनर्स होते हैं, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, जो वेबसाइट्स पर और यूट्यूब के वीडियोस पर जब वीडियोस हम देख रहे हो तो नीचे बैनर नज़र आता है, इस किस्म की एड्स को हम लोग कहते हैं डिस्प्ले कंपेन्स। फिर वीडियो कंपेन्स आता है जो कि यूट्यूब पर वीडियो कंपेन्स हम लोग चलाते हैं। फिर शॉपिंग कंपेन्स है, शॉपिंग कंपेन्स आपका कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो उसको आप किसी की वेबसाइट पर या एप्लीकेशंस पर या यूट्यूब पर आप शो करते हो, और ऐसी कंपेन्स को हम लोग बोलते हैं शॉपिंग कंपेन।